हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान एसपीडी की 2023 का कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स रेलवे की। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो इसके पिता अरस्तु हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं। तो यह माइकोप्लाज्मा गैलिसिस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि फलों के छिलके एवं फूलों के वर्गीय लवण में पाए जाते हैं। जो फल के छिलके होते हैं और फूल में यह वर्णीय लवक पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाइसोसोमों को आत्महत्या के थैली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे कि राइबोसोमों आरएन तथा प्रोटीन के बनने होते हैं। तो राइबोसोमों कौन-सी के बनते हैं? आरएन तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि राइबोसोमों को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो सबसे पहले राइबोसोमों को आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोमों को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मनुष्य में 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियन अम्ल है। डीएनए जो है एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियी अम्ल है। ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका का विभाजन से जीव में क्या होता है? तो प्रजनन एवं वृद्धि होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होते हैं। जो मानव शरीर है करीब 5000 अरब क्या होते हैं? कोशिकाएं होते हैं। ये आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला कि जोहान्स ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जोहान ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे लंबी कोशिका तांत्रिका न्यूरॉन होता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तांत्रिका न्यूरॉन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में किया सहायता में करना है। जो आरएनए है इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनने की विधियाँ ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे डीएनए है और डीएनए से आरएनए में अगर बदला जाए, इसको बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अनिर्वृत्तबीजी पौधे वह पौधा है जिनकी बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अनिर्वृत्तबीज पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आप लोग ये बात याद रखिएगा। आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीच क्या होता है? आवरण पाया जाता है। आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनमें आवरण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। तो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना होता है। अगर सबसे बड़ा देखा जाए आवृतबीजी पादप तो यह यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस होता है। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप क्या होता है? तो यूकेलिप्टस होता है। और सबसे छोटा पादप आवृतबीजी क्या होता है? तो लेमना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे छोटी पुष्प पुलिफा होता है। सबसे छोटे पुष्प क्या होता है? बुलिफिया होता है। सबसे छोटे पुष्प क्या होता है? तो बुलिफिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे बड़ी पुष्प रेफलोशिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलोशिया का होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे छोटी बीज आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। अगला देखेंगे जीव विज्ञान का कुछ और क्वेश्चन महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा बीज
सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का होता है। और सबसे छोटा अनिवृत्तबीजी की पादप जेमिया पिग्मिया में होता है। सबसे छोटा अनिवृत्तबीजी पादप जेमिया और पीमिया में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रेंडक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्रेंडक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्रेंडक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे कि माइट्रोकेनेडिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइट्रोकेनेडिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होते हैं। ठीक है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्रीय रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्ररहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। ठीक है। देखेंगे लाल रक्त का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल रक्त कण का मुख्य कारण ऑक्सीजन और CO2 संवहन है। लाल रक्त का कण का प्रमुख कारण ऑक्सीजन एवं CO2 का संवहन है। नेक्स्ट देखेंगे आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में किया होता है। अब देखेंगे पलीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलीहा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्प्लीन को शरीर को रक्त का बैंक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे श्वेत रक्त डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य बाहर आए रोगाणुओं को हनन करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि डब्ल्यूसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। अगला देखेंगे कि मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार होती है। एक मिनट में मनुष्य के धड़कन 72 बार धड़कती है। ठीक है। मनुष्य के शरीर का रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रा शरीर के भार से लगभग 7% होता है। रक्त एक प्रकार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। एक बार में रक्त का संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। याद रखेंगे। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह का खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है। अगला देखेंगे मनुष्य के 4 ABO रक्त समूह होता है। मनुष्य के जो 4 ब्लड ग्रुप होता है, A होता है और B होता है और AB होता है और O होता है। ठीक है। याद रखिएगा आप सब। अगला देखेंगे कि रक्त समूह O संवाहदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। अगला देखें रक्त समूह AB सर्वग्राही जो यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि सरीसृपों का अध्ययन हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारा 120/80 मिमी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला
कि श्वसन के सरकार को ऑक्सीजन कहलाता है। श्वसन के सरका का ऑक्सीकरण कहलाता है। श्वसन के सरकरा ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियम और नियंत्रण तांत्रिक तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियम और नियंत्रण तांत्रिक तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख्य प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख्य प्रारंभ होती है। पाचन की बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत लीवर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य में विकृत की संख्या 2 होती है। मनुष्य में विकृत की संख्या 2 होती है। मनुष्य में विकृत की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य की लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। 24 घंटे में मनुष्य का लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर का कुल 206 अस्थियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला देखेंगे कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिन को कहते हैं, जो कान का होता है। शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो कान के एस्टिप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। अगला देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मेडुला ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रित करता है। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रित करता है। अगला देखेंगे कि इंसुलिन की स्राव अग्नाशय में होता है। इंसुलिन की स्राव अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शरीर की वृद्धि और उपचाय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। शरीर की वृद्धि और उपचाय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। अगला देखेंगे ऐसे पुष्पीय पदार्थ जिसका बीज की फलों को नहीं ढका रहता है वह अनावृतबीजी कहलाता है। ठीक है, शासक सब्जी का अध्ययन क्लोरोकल्चर कहलाता है। अगला देखेंगे टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का जो अगला देखेंगे कि जो टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर एनामिल होता है। शरीर के सबसे कठोर दांत तत्वों का ऊपर एनामिल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय 4 चेम्बर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुष XY के क्रोमोसोम के निर्भर होता है, न स्त्री XX क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का आयोडीन होता है।
थायरोक्सिन हार्मोन के में आयोडीन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केल्विन में मानव शरीर का सामान्यतः ताप 310 केल्विन होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्यतः ताप 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्प एवं असंतुलित भोजन को कुपोषण कहा जाता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन को कुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मनुष्य के रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन एवं गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। अर्धसूत्री विभाजन एवं गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि तांत्रिक तंत्र की इकाई का न्यूरॉन कहलाता है। तांत्रिक तंत्र का इकाई को न्यूरॉन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक होता है। अगला देखेंगे ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे अगला देखेंगे कि रंग का विवर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस का मनुष्य का लाल हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाते। जिनका कलर ब्लाइंडनेस होता है, आँख का प्रॉब्लम, वो अपने लाल और हरा को नहीं पहचान पाते हैं। रंग का वर्धनता को डायलेक्टिक रोग भी कहा जाता है, डायलेटेनिक रोग भी कहा जाता है। ठीक है। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। अगला देखेंगे हीमोफीलिया रोग रक्त थकना नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग रक्त का थकना नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग रक्त का थकना नहीं बनता है। अगला देखेंगे क्वाशियोकर तथा मराशियम बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चे में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में बलेवाशम नवजात शिशु लगभग 300 हड्डियाँ पाया जाता है। और नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ पाया जाता है? तो 300 हड्डियाँ पाया जाता है। मानव में तो 206 हड्डियाँ पाया जाता है। अगला देखेंगे मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ पाया जाता है। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर के संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिब्लेम करता है। शरीर की संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिब्लेम करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मनुष्य की प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त दाब की माप सिफगोमैनोमीटर नामक यंत्र में से होता है। रक्त दाब की माप सिफगोमैनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि हृदय के वजन 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के लार
मनुष्य के लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मृत आरबीसी यकृत की नष्ट होता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन की रक्त को ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इंसुलिन का खोज वेंडिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। पचे हुए भोजन की अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया है। अगला देखेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल में अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन में जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के सबसे तेज लाल रंग में प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। अगला देखेंगे रक्त को थकना बनने के विटामिन के मदद करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। वसा की कमी से शरीर की विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फलों का जनन अंग फूल है। गाजर और मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद ये सब क्या है? जड़ है। नेक्स्ट देखेंगे अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि यह भूमिगत रूपांतरित तना है। नेक्स्ट देखेंगे पौधों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना। नेक्स्ट देखेंगे लसिका घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे कि शरीर के अंदर रक्त का थकना हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त का थकना हेपेरिन नामक के प्रोटीन के कारण नहीं बनता। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि ब्लड बैंक में रक्त को 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 फ़ारेनहाइट सुरक्षित रखा जाता है। अगला देखेंगे कि रक्त का थकना बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थकना बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन राइबोनोज है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि एंटीजनक लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला
कोशिकाओं का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन काइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर में लगभग 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे फल कटहल होता है। विश्व का सबसे फल कटहल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, राइबोसोम। राइबोसोमों को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोमों प्रोटीन का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित कैलोरी केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हरित लवण में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जैंथिलीफिन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, नेक्स्ट देखेंगे कि पुरुष XY गुणसूत्र ही संतान लिंग का निर्धारण करता है। पुरुष का XY गुण संतान का लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूलिना का हरा प्रोटोजो कहलाता है। एग्लिना को हरा प्रोटोजो कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। भूमि पर पाया जाने वाला सबसे प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मेंडल ने शोधन के लिए मटर के पौधा का प्रयोग किया। मेंडल ने शोधन के लिए मटर का पौधा का प्रयोग किया। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग। नेक्स्ट देखेंगे, एस्केरिस मनुष्य के दांत में पाया जाता है। एस्केरिस मनुष्य के दांत में पाया जाता है। अगला देखें, श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के चेहरे पर 14 अस्थियाँ होती है। मनुष्य के चेहरे पर 14 अस्थियाँ होती है। मनुष्य के चेहरे पर 14 अस्थियाँ होती है। अगला देखेंगे, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपचयन इंसुलिन द्वारा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपचयन इंसुलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला देखेंगे, जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी होता है। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी होता है। अगला देखें, प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन जल से लेता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन जल से लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्प में जनन की चक्र पुंगव एवं जायांग है। पुष्प में जनन का चक्र पुंगव एवं जायांग है। नेक्स्ट देखेंगे, कच्चों फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए एंटिलीन गैस का प्रयुक्त होता है। कच्चों फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए एंटिलीन गैसों का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा पाया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणसूत्र क्रोमोसोम द्वारा पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तांत्रिक तंत्र की कोशिका मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तांत्रिक तंत्र की कोशिका मस्तिष्क में होता है। अगला देखें, विटामिन बी और सी का जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी का जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी के निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लार स्टार्च
के पाचन में सहायता होता है। लार्ज स्टार्च के पाचन में सहायता होता है। लार्ज स्टार्च के पाचन के सहायता में होता है। अगला देखेंगे एटीपी ऊर्जा का इकाई है। एटीपी ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट अगला कि अनुवांशिक का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। अनुवांशिक का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। अगला देखेंगे मलेरिया का कारक प्रोटोजो प्लाज्मोडियम में होता है। नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर में काटने से होता है। नेक्स्ट देखेंगे एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला एड्स का श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। एड्स का में श्वेत रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि छोटी माता का मुख्य कारक वेरिसेलेशन विषाणु होता है। नेक्स्ट देखेंगे मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंडाशय से बनने वाली फलों का सत्य फल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि ग्लूकोजों का निर्माण पौधे होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित है। ग्लूकोजों का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में क्या है संग्रहित है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर में तांत्रिक तंत्र की कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है, वह 900 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के कोशिका वृद्धि तथा प्रजनन करती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। जेनर ने सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरे किरणें द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला एंजाइम प्रोटीन किस उत्पादक की क्रिया द्वारा को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि यकृत की प्रति मिनट औसत 120 सेंटीमीटर रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सबसे छोटी गुणसूत्र कॉको तथा सबसे बड़ी गुणसूत्र ट्रिलियम पौधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि समसूत्री विभाजन काइको कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि ब्रेन की बीमारी को EEGR द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर की मस्तिष्क में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्लोरीन तत्व का शब्द दांतों की विकृति के साथ होता है। अगला देखने वाले हैं अगला देखेंगे ऊंट अगला देखेंगे ऊंट में कुबर का प्रयोग वसा संग्रहण के लिए होता है। ऊंट में कुबर का प्रयोग वसा संग्रहण के लिए होता है। अगला देखेंगे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। अगला देखेंगे शरीर में ऊतकों के निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला देखेंगे दूध के खराब होने के कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस
के कारण होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे कि कैरोटीन का निर्माण दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन का निर्माण दूध का रंग पीला होता है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि मछली के यकृत तेल विटामिन डी का प्रचुरता होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त के लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय पहला प्रतिशत डॉक्टर क्रिश्चियन वांडन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अगला देखेंगे रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एंडोलिन ग्रंथि द्वारा होता है। अगला देखें एंड्रोजन का स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। अगला देखेंगे कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला देखेंगे कि अस्थियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मरूम फूफूद श्रेणी का होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज किंग कोबरा है। ठीक है। नेक्स्ट देखने वाला है कि गोलक्रीम से होने वाला रोग फाइलेरिया होता है। कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया होता है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। कहलाता है। एंटीबायोटिक का निर्माण लिम्फोसाइटिन में होता है। ठीक है। बीसीजी का पूर्ण नाम बैसिलस क्लेमेंट ग्वेर्निन होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन का अनुपस्थित में श्वसन वाला पौधा क्लोरेला होता है। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क तथा ट्रेविनेल ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला परिस्थिति तंत्र सजीव तथा निर्जीव घटक होता है। अगला देखेंगे जीव द्रव जीव का भौतिक आधार होता है। अगला देखेंगे ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है और स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला उगते हुए बीज अनाक्षिक श्वसन के करते हैं। अगला देखेंगे प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। अगला देखेंगे जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप आप बढ़ने वाला अनुकूल कहलाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखने वाले हैं डीएनए का सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्थी 1944 में किया था। ठीक है। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश करता है। डीएनए कोशिका को सेल प्रोटीन संश्लेषण संपूर्ण जीव जगत 5 भागों में बांटा जाता है। यह है मोनड, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन परितंत्र जैव घटक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोस्फीयर जलमंडल तथा लिथोस्फीयर स्थलमंडल होता है। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोलो 1885 में किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रॉबर्ट एलोमेन ने 1886 में किया थी। अगला देखें
पसीने तथा आंसुओं का लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बहुत से जीवाणु नष्ट कर देता है। अगला देखेंगे तंबाकू व्यसन की इनमें से उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। अगला देखेंगे 1911 में फंग ने विटामिन की खोज किया था। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ए डी ई के वसा का घुलनशील होता है। विटामिन ए डी ई वसा का घुलनशील होता है। अगला देखेंगे विटामिन ई जंतु में अपने आप बनता है। विटामिन ई अब जंतु में अपने आप बनता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B1 के शरीर के संचित नहीं किया जाता है। विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे किण्वनिक विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड होता है। अगला देखेंगे जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर वह रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। नेक्स्ट देखेंगे साधारणतः हरे पौधे में संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण केवल 1/2% के प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के 7 गुना अधिक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि समसूत्री विभाजन कायिका कोशिका में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की से आधी होती है। अगला देखें पर्णहरित उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। अगला देखें मशरूम द्वारा खून निकलने का विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि प्राणी जगत सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला रक्त को शुद्ध किडनी करता है। रक्त को शुद्ध को कौन करता है? किडनी करता है। अगला देखने वाले हैं कि आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हृदय का प्रमुख कारण संपूर्ण शरीर के रक्त का परिसंचरण करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि श्वेत रुधि कोशिकाओं WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। श्वेत रुधि कोशिकाओं WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि WBC हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होने के कारण रंगीन होता है। WBC हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति होने के कारण क्या होता है? रंगीन होता है। रक्त क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। RH का प्रकार एक एंटीजन होता है। RH का प्रकार एक एंटीजन होता है जो लाल रक्त का RBC में पाया जाता है। RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विकृत की निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा होता है। विकृत किडनी का निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा होता है। किडनी का निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा होता है। मनुष्य में विकृत की संख्या 2 होती है। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला देखें नेफ्रॉन का विकृत की कार्यात्मक इकाई होता है। नेफ्रॉन की विकृत की कार्यात्मक इकाई कहलाता है। अगला देखेंगे मस्तिष्क ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग है। नेक्स्ट देखेंगे मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर अंगों का गति प्रदान करना। अगला देखेंगे कि शार्क जल घुलनशील होता है। इनमें से मुख्य ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट देखने वाले रुक्षांश भोजन का एक अवयव पौधा सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। अगला देखेंगे रुक्षांश का मुख्य कारण पानी को रोककर रखना जिसके कब्ज में कोशिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट देखें अर्धसूत्री विभाजन का तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। केंचुआओं का कोई नेत्र नहीं होता है। केंचुआओं का कोई नेत्र नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली हेल शार्क है। भारत की सबसे बड़ी मछली हेल शार्क है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच
स्ट्रिच है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला कि मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण रखता है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रण रखता है। अगला देखेंगे शाकाहारियों सामान्यतः आहार नाला सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला देखेंगे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। मनुष्य की चेतना संपूर्ण क्षमता वृद्धि का सेरिब्रम नियंत्रण करता है। मनुष्य की चेतना संवर्धन क्षमता तथा वृद्धि सेरिब्रम करता है। पर्णहरित क्लोरोफिल के उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। नेक्स्ट देखने वाले अगला कि मानव शरीर की हड्डियों डिहाइड्रेशन जल के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला डॉल्फिन सरीसृप वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन सरीसृप वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगर गुर्दों का मुख्य कारण शरीर अपशिष्ट पदार्थ का हटाना। गुर्दे का मुख्य कारण शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूटी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी का हार्मोन भू कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे लोहा का अंश सबसे अधिक हरी सब्जी में होता है। लोहा का अंश सबसे हरी सब्जी में होता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। अमृतिसार रोग अमीबा से होता है। मानव के गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण रोग से होता है। अगला के दूध का प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध के प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप होते। शरीर में ताप का नियम मस्तिष्क हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। घरेलू मक्खी के लार्वा का मैगोट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्थानांतरित अफ्रीकन हाथी है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्थानांतरित हाथी अफ्रीकन हाथी है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला कि संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। संसार के सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। सबसे छोटे न उड़ने वाला पक्षी कीवी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटे न उड़ने वाले पक्षी कीवी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से होता है। मनुष्य के सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से होता है। मनुष्य के सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से होता है। नेक्स्ट देखेंगे जीवन की उत्पत्ति को प्री-कैम्ब्रियन काल में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तरपीन तेल का चीड़ के वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट देंगे होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के जनक हैनिमियन ने किया है। होम्योपैथी का आविष्कार हैनिमियन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे एस्पिरिन में श्वसन के हृदय रोग का खतरा कम होता है। एस्पिरिन के सेवन के हृदय रोग के खतरा कम करता है। नेक्स्ट देखें विश्व का प्रथम परखनली शिशु नामक लुई ब्राउन है। ठीक है। नेक्स्ट देखें विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई सन 1978 में न्यूजीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन कमी बोनापन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफिन तत्व का इंसुलिन मात्रा में लोना क्लोरोसिस नामक रोग होता है। अगला देखने वाले हैं
कि दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम में मिलता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के द्वारा ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियन अम्ल दो तरह का होता है, एगो डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियन अम्ल दो तरह के होता है, एगो डीएनए एगो आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र ओफिनोग्लोस नामक फ्रन में होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र ओफिनियोग्लोस नामक ग्रंथ में होता है। गुर्दे का भार लगभग 500 ग्राम होता है। गुर्दे का भाग कम से कम लगभग 500 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अगला देखेंगे हेपेटाइटिस विकृति का एक रोग होता है। हेपेटाइटिस एक विकृति का क्या होता है, रोग होता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हेपेटाइटिस के चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखें क्रोमोसोम का शब्द प्रयोग 1888 में डी वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का शब्द का प्रयोग 1888 में डी वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट देखने में एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएस में माइकल गोटलीब द्वारा 1981 में किया गया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएस में माइकल गोटलीब द्वारा 1981 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला टेटेनस रोग क्लस्ट्रीडियम टिटेनियल नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि गर्दन में टेक्रिया और लेरिंक्स के अधरलता स्थित है। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमान, याददाश्त, चिंता, इच्छा शक्ति के नियंत्रित करने का होता है। नेक्स्ट देखेंगे पलिहा में आरबीसी का कब्र तथा ब्लड बैंक कहा जाता है। पलिहा को आरबीसी का कब्र ग्रह तथा ब्लड बैंक कहलाता है। पलिहा में आरबीसी का कब्र तथा ब्लड बैंक कहा जाता है। पलिहा को आरबीसी का कब्र तथा ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा। पित्त का रक्त का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त रस का पीला एवं हरा रंग द्रव जो क्षारीय होता है। पित्त रस पीला एवं हरा रंग द्रव एवं क्षारीय होता है। पित्त का हरा और पीला रंग जो क्षारीय होता है। लाइसोसोमों का सर्वप्रथम 1998 में डी डुबे ने किया था। लाइसोसोमों का सर्वप्रथम 1998 में डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का सर्वप्रथम डी डुबे ने किया था। नेक्स्ट देखने वाले क्वेश्चन गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अगला देखेंगे सबसे छोटे पक्षी हिमंगबर्ड है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला स्तनधारियों का हृदय 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट देखें स्तनधारी वर्ग के रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। नेक्स्ट देखें प्लाज्मा के पचे हुए भोजन को हार्मोन एवं संवहन करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि हीमोग्लोबिन का कमी एनीमिया नामक बीमारी होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होता है। मनुष्य का आहार नाली का कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट है। ठीक है। अगला देखेंगे इंसुलिन के खोज बेंटिंग 1921 में किया था। इंसुलिन का रक्त शर्करा को क्या कहते हैं, मात्रा के नियंत्रित करता है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग 1921 में किया था। इंसुलिन का रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग हो जो शरीर के मांसपेशियां कार्य का नियंत्रण करता है। ठीक है। अगला देखेंगे प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम गुल्डेन 1840 में किया था। नेक्स्ट देखें कैंसर बीमारी का एक जटिल समूह है जो कि शरीर के कई भागों में प्रवाहित करता है।
कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के पीड़ित रोगियों का उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर का अध्ययन को ओनकोलॉजी कहते हैं। कैंसर को अध्ययन को ओनकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि विश्व का एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कितना में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में एड्स का रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। भारत में एड्स रोग का रिपोर्ट 1986 में मिला था। शरीर के कैंसर का प्रभावित कोशिका का नियोप्लाज्म एवं ट्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला देखेंगे कि मानव शरीर का में करीब 5 लाख बाल होता है। मानव शरीर में करीब 5 लाख बाल होता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया होता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया होता है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 16 अप्रैल 1986 में मुंबई में हुआ था। भारत का प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभकर इलाज करने की चीनी विधि है। ठीक है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम नामक प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि राइबोयम जीवाणु दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है। लीची का एरिल भाग में पाया जाता है। निषेचन के शब्द का बीजाणु से बना होता है। सतह फल अंडाशय से बनी होती है। जल में शोभन एंजाइम द्वारा होता है। विषाणु का 1992 इवानोव्स्की ने किया था। मनुष्य पलिया टीका शब्द जॉन साल्क ने किया था। मनुष्य के मेरुगोनल ने 31 चोरी नामक किया था। सफेद रक्त कण क्लियोमाइड को कहते हैं। नेचुरल संश्लेषण का सिद्धांत डार्विन ने किया था। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। प्रथम प्रतिजीवी पेनिसिलिन होता है। साइकस का जीवाश्म सबसे बड़ा बीजाणु साइकोम में होता है। ताना काट गन्ना पर सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा डैंकिया है। तंबाकू का पत्तियों का निकोटीन कहाँ होता है। नेक्स्ट तंबाकू का पत्तियों का निकोटीन कहते हैं। उत्प्रेरण का सिद्धांत हेंगू डी ब्रजील ने दिया था। गैमेट की शुद्धता को प्रतिपादन मेंडलन ने किया था। पुरुष के जीव गठन XY होता है। अगला देखें जैव विकास का सोपान लेमार्क ने समझाता है। सार का पूर्ण सर्व एक्वेरेड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्क का विषाणुजनित रोग होता है। आंसू लेक्यूमिल ग्रंथि स्थितिवतित होता है। मनुष्य का शरीर का त्वचा का 3 किस्म के स्टू में पाया जाता है। मनुष्य का रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। मनुष्य का शरीर 24 तत्वों से होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 30% होता है। ठीक है। रक्त घुलना हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र के नियंत्रण होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा होगा तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो बनाने किस टॉपिक को हमको कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।